welcome to my channel. Today we will read Every Day You Play, the poem written by Pablo Neruda, and we will know about the poet and also the poem analysis. So Pablo Neruda was a Chilean poet, diplomat, and politician who won the Nobel Prize for Literature in 1971. His poetry often explored themes of love, time, destruction, and loneliness. His poem Every Day You Play is about a loving relationship between two lovers. It is a love poem that celebrates the small everyday moments shared between two lovers. The speaker praises his partner for bringing light and joy into a life and describes how he finds happiness in the simplest of moments, such as sharing a meal or laughing together. तो पैब्लो नेरुदा चिलियन पोएट हैं जो कि नोबेल प्राइज अवार्डी हैं 1971 में। उनके पोएम में लव, डिस्ट्रक्शन, लोनलीनेस ये सब दिखाते हैं। और एवरीडे यू प्ले एक ऐसा प्ले है जो कि बहुत छोटी छोटी चीज़ों में अपने लवर के साथ शेयर करके कैसे वो एन्जॉयमेंट उनको मिलता है, हैप्पीनेस मिलता है, वो सब यहाँ पे एवरीडे यू प्ले इसी पोएम में वो लिखे हैं। कैसे दोनों मिल के वो दिन को एंजॉय किए हैं उसको लिखे हैं। सो लेट्स सी द पोएम एनालिसिस. The poet begins the poem by describing the good qualities of love and especially of his beloved. Every day, the poet holds the head of his lover between his hands like a bunch of flowers. Whenever he took at the face, at the face of the woman he loves, and he hold her close to him. The speaker declares that he does in fact love this person. This is nobody. He states like this person. He wants to take his lover and lay her among yellow flowers that are strong like cluster. The poet sees her name written in smoke among the southern state star at night. तो यहाँ पे इनिशियली पोएट अपने बिलवेड के बारे में बोले हैं, उनके उसके गुड क्वालिटी के बारे में बोले हैं। फिर एवरीडे ये दोनों का जो रिलेशनशिप है, दोनों जो मिलते हैं एवरीडे, जो मतलब एंजॉय करते हैं, उसके बारे में वो बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं उनके फेस को होल्ड करते हैं, मतलब जैसे मैं एक पिक्चर भी एंड में दी हूँ तो ऐसे टाइप का वो अपने बिलवेड के फेस को टाइटली होल्ड करते हैं जैसे बहुत प्यार से, और बोलते हैं ये ही ऐसे मतलब मेरा बिलव्ड है, उसकी जैसे और कोई भी नहीं है। और वो बोल रहे हैं कि मेरा बिलवेड इज लाइक द येलो फ्लावर्स दैट आर स्ट्रॉन्ग लाइक क्लस्टर। तो क्लस्टर में एक बंच फ्लावर, येलो फ्लावर, जो कि सिंबलाइज करते हैं प्यार, लव, इमोशन, गुड रिलेशनशिप। तो हम लोगों का जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही प्यारा है, और जैसे कि येलो फ्लावर की तरह है। येलो फ्लावर सिग्निफाइज द हैप्पीनेस। तो जब भी उसके साथ मैं रहता हूँ तो मेरा हैप्पीनेस आ जाता है। और वही वहाँ और एक मतलब यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं द पोएट सीज हर नेम रिटन इन द स्मोक अमंग द साउदर्न स्टेट स्टार एट नाइट। तो रात में क्या होता है, साउदर्न स्टेट में बादलों में, स्मोक में अपने बिलवेड के नाम भी लिखा हुआ रहता है, जिसे जैसे उनको ऐसा लगता है, ऐसे इमेजिन कर रहे हैं। मतलब आप सोच सकते हैं कि पोएट अपने बिलवेड को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरा बिलवेड इज मतलब ऐसे ही है जैसे कि दुनिया में और कोई नहीं है। सो इन द थर्ड स्टांजा ए मेजर चेंज occurs. A sudden storm comes up with the wind bending and banging against his window. The sky is compared with a net field of fish that are difficult to see. The image of the rain taking off the clothes of the women probably implies that the wet clothes reveals the body almost as much as taking of clothes, and probably is more sensual.
सो यहाँ पे थर्ड स्टैंजा में पोएट बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा ही होगा कि पोएट अपने रूम में बैठे हैं और रूम में एक विंडो है और सडनली स्टर्मी वेदर होता है और विंडो का जो विंडो सडनली मतलब डस्ट हो जाता है, एक साउंड प्रोड्यूस हो जाता है जिसमें पोएट का कंसंट्रेशन ब्रेक हो जाता है। और स्काई को किसके साथ कंपेयर किए हैं, एक नेट के साथ। जैसे नेट में जाल में मछली रहने से जैसा धुंधला दिखता है, डिफरेंट टाइप का दिखता है, वैसे मतलब बादल धुंधला धुंधला दिख रहा है, कुछ क्लियर नहीं है, उसी टाइप का वो बोल रहे हैं कि वो जो रेन आएगा तो मेरे बिलवड के ऊपर रेन जो बारिश होगा तो बारिश से क्या होगा, उसके कपड़े गीले हो जाएंगे और वो लिपट जाएगा तो बॉडी का हर पार्ट्स क्या होगा, दिखाई देगा। तो ये यहाँ पे पोएट अपने सेंसुअल नेचर के बारे में बोल रहे हैं कि वो कितना अपने बिलवड के साथ इंटीमेसी, द इंटीमेसी of his beloved. Also here he revealed so romantically he speaking about the rain and the wet cloth and the beloved. So you can correlate these elements and you can imagine that what type of पिक्चराइजेशन ही वांटेड फ्रॉम हिज बिलव्ड। तो बारिश हो जाता है, बारिश जब होगा तो ऑब्वियसली क्या होगा, उनके बिलवेड बारिश में भीगेंगे और बारिश में भीग जाएंगे तो वही जो क्लॉथ है सो पहने होंगे, जैसे यहाँ पे एक पिक्चर में दी हूँ। तो क्या होगा, वो कपड़े सब गीला हो जाएगा और शरीर में लिपट जाएगा। सो neither the birds nor the poet can fight the wind when the storm blows. The dark leaves spin and the wind breaks the boards free from where moored the storm can through everything. It doesn't matter, he can stand up against it for the person he loves. तो यहाँ पे नीदर द बर्ड्स नॉर द पोएट कैन फाइट द विंड। जो विंड आया, विंड के साथ ना कोई बर्ड उसके साथ फाइट कर सकता है, ना कोई पोएट भी खुद नहीं उसके साथ, विंड के साथ जो स्टॉर्मी विंड आया है उसके साथ फाइट कर सकते हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं वो विंड क्या है, वो जो डार्क लीव्स है, जो अंधेरे का टाइम होता है, जो लीव्स है वो घूम रहा है। और जब भी मतलब वो डरावना मतलब जो स्टॉर्मी वेदर होगा तो मेरे बिलवेड क्या होगा, डर जाएगा और मुझे आके टाइटली पकड़ लेगा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो स्टॉर्मी वेदर होने से भी, स्टॉर्म होने से भी, विंड ज़्यादा ब्लो होने से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बोल रहे हैं। द स्पीकर आस्क्स द बिलव्ड टू होल्ड टाइट टू हिम, ही एंजॉयज बीइंग एंड दिस समवन एंड वंस वुड नॉट run away. It is his wish. She depends on him when she is frightened and calls around him when he needs to. Once the poet saw a strange shadow that ran through his beloved's eyes. Next, the poet compares smell of honeysuckle to his beloved's breast smell. The wind sadly kills the butterflies by tearing their wings up. He tells her that he loves her because of his strong emotion to the beloved. He compares her mouth to a plum that he would like to eat into. Again, poet बोल रहे हैं कि जितना भी स्टर्मी वेदर हो, जितना भी खराब वेदर हो, डरावना चीज़ हो, वो अपने बिलवेड को अपने बाहों में सिमट लेंगे, जिसमें वो बहुत एंजॉय करेंगे। फिर बोल रहे हैं एक बार ऐसा होता है कि एक शैडो मतलब अपने बिलवेड के आँखों के सामने चला जाता है और क्या होता है, पोएट तो वहाँ पे क्या होता है, वो घूम जाते हैं अपने बिलवेड और वहाँ पे क्या होता है, उनका जो ब्रेस्ट है, मतलब जो स्मेल है ब्रेस्ट का, वो हनी शकल जैसा होता है। तो हनी शकल ऐसा एक फ्लावर है जो कि बहुत खूबसूरत स्मेल देता है।
ए ब्यूटीफुल फ्रैग्रेंस देता है। और उसी के साथ कंपेयर कर किए हैं ब्रेस्ट स्मेल, जो उनका बिलवेड का ब्रेस्ट स्मेल ऐसा ही होता है जो कि उसको सेंसुअस, मतलब पोएट को और ज़्यादा सेंसुअस बनाता है। और विंड जो है बटरफ्लाई के जो मतलब विंग्स है उसको काट दिया है, क्योंकि वो हनीशकल के पास नहीं जा पाएगा। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि मेरे मतलब बिलवेड के पास कोई भी नहीं घूम सकेगा, अकेला मैं ही उनके साथ रहूँगा और उनको टाइटली होल्ड करके रखूँगा। फिर वो बोल रहे हैं कि मेरा बिलवेड के माउथ ऐसा है, कंपेयर किए हैं एक प्लम के साथ, एक मतलब खाने का चीज़ है जो प्लम, तो वो बोल रहे हैं और मीठा होता है। तो ऐसा लगता है मेरा बिलवेड के माउथ प्लम जैसा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं खाऊंगा जैसे कि मैं खा रहा हूँ। मतलब वो वेरी सेंसुअल नेचर अपने यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कि टाइटली देख के वेरी इमोशनल हो जा रहे हैं अपने बिलवेड को लेके। Then the speaker recalls a moment when they were not as they are now. Many times, the two of them have awakened to the morning sun shining on their eyes over their heads. The ceiling fan give a tight light breeze. Now the speaker compares his beloved with the mother of pearls, means he says he protects his beloved away always as the cells provide the pearls. He describes how he will bring happy flowers for his lover or beloved, such as bluebells, dark hazels, and will be accompanied by a basket of kisses, means a lot of kisses and care. The final line of the poem is one of the best known of Neruda Stone. I want to do with you what spring does with the cherry trees. So यहाँ पे स्पीकर बोल रहे हैं कि मतलब कि ये दोनों अपने जब एक साथ रहते हैं तो बहुत एंजॉय किए हैं। और वो बोल रहे हैं कि मैं माउंटेन में जो वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर होते हैं, ब्लू बेल्स एंड डार्क हेजल्स, वो लेके आऊँगा मेरे बिलवेड के लिए, जो कि वेरी ब्यूटीफुल है। और उसको देख के वो क्या हो जाएगा, बहुत ही खुश हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं पिक्चर डाली हूँ, सो यहाँ पे ब्लू बेल्स है और हेजल्स है, डार्क हेजल्स, जो कि माउंटेन में मिलता है। तो उसके लिए अपने बिलवेड के लिए वो माउंटेन चढ़ के भी फ्लावर लाएंगे उनकी खुशी के लिए, अपने बिलवेड के खुशी के लिए। उसके साथ वो क्या देंगे, लॉट्स ऑफ किसेस और केयर देंगे। और यहाँ पे लास्ट पोएम वो लिखे हैं, पोएम के लास्ट लाइन लिखे हैं, आई वांट टू डू विथ व्हाट द स्प्रिंग डज विद द चेरी ट्रीज। सो चेरी ट्रीज, स्प्रिंग सीजन में चेरी ट्रीज क्या होता है उसके बारे में वो बोल रहे हैं। द चेरी ट्रीज bloom with the spring for about a week or two. Then the blossoms are give away to the buds that will become the lustrous or sweetest cherries. Like that, the poet will plant a seed in spring, then she will blossom with the baby. So यहाँ पे पोएट बोल रहे हैं कि चेरी स्प्रिंग सीजन में चेरी खिलता है, और स्प्रिंग सीजन में चेरी इतना सुंदर मतलब स्वीटेस्ट चेरी देता है लोगों के लिए, जो कि लोग खा के बहुत खुश हो जाते हैं। तो वैसे ही टाइप का स्प्रिंग सीजन में मेरा बिलवेड खिल जाएगा, और उसका खूबसूरती मैं स्प्रिंग सीजन में बहुत ही ज़्यादा क्या एंजॉय करूँगा, लाइक अ बेबी वो बोल रहे हैं।